हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी के रिव्यू में, जहाँ पे हम टेस्ट एंड रिव्यू करते हैं स्मार्ट वॉचेस एंड अदर गैजेट्स को। तो इस वक्त है हमारे पास बोट की लूनार कॉल प्रो स्मार्ट वॉच, और इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे इसके कुछ फीचर्स को, जैसे कि हार्ट रेट एंड एसपीओ2 मॉनिटर फीचर हो गया। प्लस इसके अंदर आपको स्टेप ट्रैकिंग फीचर भी देखने को मिल जाता है, तो उसे भी हम यूज़ करके देखेंगे कि वो कितना इफेक्टिवली आपके स्टेप ट्रैक कर पाता है। तो अगर आपके पास भी ये स्मार्ट वॉच है या फिर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम ऐसी स्मार्ट वॉच से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम इसके हार्ट रेट एंड एसपीओ2 मॉनिटर फीचर को, और उसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है सरफेस टेस्ट का, जिसके अंदर हम इस स्मार्ट वॉच के हार्ट रेट एंड एसपीओ2 मॉनिटर को ऑन करके इस सरफेस पे रख देते हैं, जो कि एक नॉन लिविंग सरफेस है, एंड देखते हैं कि क्या ये नॉन लिविंग सरफेस पे भी हमें कोई डाटा शो करता है या नहीं। तो इस स्मार्ट वॉच के हार्ट रेट मॉनिटर को मैंने ऑन कर दिया है, देखते हैं कोई डाटा हमें शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली एक एरर आ चुका है कि वियर वॉच प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे इस स्मार्ट वॉच ने कोई भी डाटा शो नहीं किया है इस सरफेस पे। एक बार इसका जो हार्ट एसपीओ2 मॉनिटर है उसे भी देख लेते हैं। तो इसके एसपीओ2 मॉनिटर पे भी एरर आ चुका है कि लाइक मेक श्योर द वॉच इज फेसिंग अप एंड द स्ट्रैप इज फैसन टाइटली। यहाँ पे इसने भी एरर शो कर दिया है, इसने भी कोई डाटा शो नहीं किया। बट कई बार क्या होता है कि स्मार्ट वॉचेस हार्ड सरफेस पे तो कोई डाटा शो नहीं करते, जैसे कि एक हार्ड सरफेस है। बट जैसे ही आप इन्हें किसी सॉफ्ट सरफेस पे रखते हो, जैसे कि पिल्लो हो गया, कोई सॉफ्ट टॉय हो गया, या कोई फ्रूट वेजिटेबल हो गया, तो वहाँ पे डाटा शो करते हो। एक बार मेरे पास ये सॉफ्ट टॉय, उसके ऊपर मैं रख के देखता हूँ कि क्या ये कोई डाटा शो करता है हमें या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्मार्ट वॉच ने सॉफ्ट सरफेस के ऊपर डाटा शो कर दिया 93 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट सरफेस पे डाटा शो कर रहा है हमें। एक बार इसका जो एसपीओ2 मॉनिटर उसे भी देख लेते हैं कि क्या ये भी सॉफ्ट सरफेस पे कोई डाटा शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच ने एसपीओ2 मॉनिटर मतलब ब्लड ऑक्सीजन भी बता दिया है इस सॉफ्ट सरफेस का 98%। तो यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच जो है हमारे सरफेस टेस्ट में पार्शली फेल होता है। मतलब अगर आप इस स्मार्ट वॉच को किसी हार्ड सरफेस पे रखोगे, मतलब जो थोड़ा सा हार्ड सरफेस होगा उस पर रखोगे, तो कोई डेटा नहीं शो करेगा। लेकिन अगर आप इसे किसी सॉफ्ट बेड पे या फिर पिल्लो पे रख दोगे या फ्रूट वगैरह पे रखोगे, तो ये वहाँ पे आपको डेटा शो करने लग जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो कि है एयर टेस्ट। एयर टेस्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, स्मार्ट वॉच के मॉनिटर को ऑन करके हम ऐसे हवा में रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये हवा में भी कोई रीडिंग शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हवा में ये कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा। एक बार इसके एसपीओ2 मॉनिटर को भी देख लेते हैं। तो एसपीओ2 मॉनिटर ने भी हवा में कोई रीडिंग शो नहीं की। तो ये स्मार्ट वॉच एयर टेस्ट में पास होता है। जो एयर टेस्ट एंड सरफेस टेस्ट में परफॉर्म करता हूँ, ये सिंपली इसलिए करता हूँ क्योंकि कई यूज़र्स ये कहते हैं कि उनका जो स्मार्ट वॉच है वो बेड के ऊपर या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो टेबल हो गया, चाहे वो कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट हो गया, वहाँ पे डाटा शो करने लग जाता है। तो ये सिंपली मैं उनके लिए करता हूँ ये टेस्ट, सो दैट उनको पता चल सके कि ये जो स्मार्ट वॉच है ये सरफेस पे, नॉन लिविंग सरफेस पे डाटा शो करता है या नहीं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो कि इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। हम इस स्मार्ट वॉच को अपने रिस्ट पे सेट करेंगे, और फिर ये जो डाटा हमें शो करेगा उसे ऑक्सीमीटर से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या ये स्मार्ट वॉच रियल डाटा शो कर रहा है या नहीं। तो स्मार्ट वॉच को मैंने अपने रिस्ट पे सेट कर लिया है। अब इस फिंगर में इस ऑक्सीमीटर को भी सेट कर लेता हूँ। अब दोनों के हार्ट रेट मॉनिटर को मैं ऑन कर लेता हूँ, एंड फिर दोनों के डाटा को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच ने डाटा शो कर दिया है, एंड दोनों के डाटा काफ़ी सिमिलर है, 104 104। काफ़ी इंप्रेसिव डाटा शो किया इसने। एक बार दोबारा से रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ स्मार्ट वॉच ने 110 शो किया है, और ऑक्सीमीटर में भी 108 109। तो यहाँ पे काफ़ी क्विकली स्मार्ट वॉच जो है डाटा पिकअप कर ले रहा है। ऑक्सीमीटर से भी पहले ही ये पिकअप कर ले रहा है, एंड काफ़ी इंप्रेसिव है। एक फाइनल टेस्ट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे काफ़ी क्लोज रेंज में डाटा शो हुआ है, 109 110। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्मार्ट वॉच है इसका हार्ट रेट मॉनिटर अच्छे से काम कर रहा है, अगर आप इसको अपने रिस्ट पे सेट करोगे। बट अगर आप इसे किसी रैंडम सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे रखोगे, जैसे कि टेबल हो गया, बेड हो गया, या कहीं पे और रखोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डाटा गलत होगा। बट अगर अपने रिस्ट पे सेट करोगे तो काफ़ी अच्छा डाटा ये शो कर रहा है। अब एक बार इसका एसपीओ2 मॉनिटर को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ स्मार्ट वॉच में भी 97% आ गया है, 98%
ऑक्सीमीटर में फ्लक्चुएट हुआ है। तो यहाँ पे 1% का डिफरेंस है खाली, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके दूसरी बार भी कर लेते हैं टेस्ट। तो अब स्मार्ट वॉच ने 99% शो किया है एंड ऑक्सीमीटर में 98%। तो SpO2 मॉनिटर भी काफ़ी क्लोज रेंज में डाटा शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर दोनों ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों ही रिलायबल डाटा शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई मेडिकल इलनेस है एंड आप डायग्नोसिस के लिए डाटा चाहते हो, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई मेडिकल ग्रेड के डिवाइस ही यूज़ कीजिए। स्मार्ट वॉच सिर्फ कैजुअल ट्रैकिंग के लिए सही है, आप इसके डाटा पे 100% डिपेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेडिकल ग्रेड के डिवाइस ही आप यूज़ कीजिए अगर आपको कोई मेडिकल इलनेस है या फिर कोई मेडिकल डायग्नोसिस करना है। तो बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ, जो कि है इसका स्टेप ट्रैकिंग फीचर। उसे भी यूज़ करके देखते हैं कि वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो उसे टेस्ट करने के लिए हम सिंपली एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे वॉकिंग मोड सेलेक्ट करेंगे एंड इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैं 100 स्टेप्स वॉक करूँगा एंड 100 स्टेप्स पर मैं देखूंगा कि स्मार्ट वॉच ने कितने स्टेप्स काउंट किए। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो 0 स्टेप्स है, ठीक है। तो अब मैं 100 स्टेप्स वॉक करके आता हूँ एंड आपको रिजल्ट शो करता हूँ। तो 100 स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे स्मार्ट वॉच ने 100 स्टेप्स पर 111 स्टेप्स काउंट किए। 11 स्टेप्स इसने एक्स्ट्रा काउंट किए। एक्चुअली इसकी जो वर्किंग है वो सिमिलरली जो इस बजट रेंज की स्मार्ट वॉचेस होती हैं वैसी ही है। ये आपके हैंड मूवमेंट पे आपके स्टेप्स काउंट करता है। जब आप वॉक करते हो तो लेफ्ट राइट आपके हैंड मूवमेंट होते हैं, तो ये उसके बेसिस पे आपके स्टेप्स काउंट करता है। तो ये भी हो सकता है कि अगर हम बैठे बैठे हैंड मूवमेंट करें तो ये उन मूवमेंट को एज अ स्टेप काउंट करेगा। चेक करते हैं कि क्या ये उन मूवमेंट्स को भी एज अ स्टेप काउंट करता है या नहीं। बैठे बैठे मैं कुछ हैंड मूवमेंट्स करूँगा एंड फिर देखेंगे कि क्या इसने उसे काउंट किया या नहीं। यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो 111 स्टेप्स है। मैं मूवमेंट्स करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने जो मेरे मूवमेंट्स थे, हैंड मूवमेंट्स थे, बैठे बैठे जो मैंने हैंड मूवमेंट्स किए उसे भी काउंट कर लिया। 111 से 135 हो गया। तो यहाँ पे इसका जो स्टेप ट्रैकिंग फीचर है उतना एक्यूरेट नहीं है जितना इसका हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर है। बाकी टेस्ट मैंने आप लोगों के सामने करके दिखा दिया है। होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।